हाय गाइस, कैसे हो। स्वागत है आपका भूषण क्लासेस में। आज का वीडियो बनाने का मेन पर्पस है 9th स्टैंडर्ड के लिए। गाइस ये वीडियो स्पेशल 9th स्टैंडर्ड के लिए। कल उनका एग्जाम है और कुछ मैथ्स के सम उनके डाउट थे, तो मैंने उन्हें बोला था वीडियो बना के मैं आपको भेजूंगा। तो गाइस आपके लिए देखो, अभी बजे कितने बजे, 11:53 हुए, फिर भी मैंने मेरी एनर्जी एकदम टॉप लेवल पे है। तो गाइस आपके लिए कुछ भी, तो देखो मैथ्स 2 का जो भी डाउट्स है वो वीडियो में यहाँ पर बना रहा हूँ और फटाफट वीडियो को बना के अपलोड कर दूंगा आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर। आप देख लेना और कल का पेपर एकदम फोड़ के आना। और गाइस प्रॉमिस है, कल का पेपर एकदम मस्त जाने वाला है, तो टेंशन नॉट। भूषण सर इज हियर। तो देखो पहला सम देखते हैं ज्योमेट्री का। तो देखो गाइस क्वेश्चन क्या दिया है, मैं क्वेश्चन को रीड कर रहा हूँ। इन फिगर साइड ऑफ एंगल पी क्यू आर, देखो पी क्यू आर इस एंगल की बात कर रहे हैं, एंड दूसरा दिया है एक्स वाई जेड। पहला एंगल कौन सा दिया है, पी क्यू आर, एंड एंगल एक्स वाई जेड। और क्या बोला है, आर पैरेलल टू ईच अदर, इनके जो साइड से, जैसे कि यहाँ पर एक्स वाई पैरेलल है पी क्यू को और वाई जेड पैरेलल है क्यू आर को। गाइस आई रिपीट वंस अगेन, तो यहाँ पर पी क्यू जो है ये पैरेलल है एक्स वाई को और वाई जेड ये पैरेलल है क्यू आर को। ऐसा उन्होंने हमें क्वेश्चन में बोला है। तो उन्होंने क्या प्रूव दैट करने बोला है, प्रूव दैट उन्होंने बोला हमें यहाँ पर प्रूव दैट एंगल पी क्यू आर कॉन्ग्रुएंट एंगल एक्स वाई जेड। गाइस क्या प्रूफ करने बोला है, पी क्यू आर कॉन्ग्रुएंट एंगल एक्स वाई, मतलब हमें ये क्यू एंगल और दूसरा जो एंगल है एक्स, ये जो एंगल है सॉरी वाई जो एंगल है पी क्यू आर, मतलब यहाँ पर क्यू एंगल और यहाँ पर ये वाई एंगल, इसको हमें क्या दिखाना है, कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। ठीक है गाइस, तो इसको मैं रफ करता हूँ जो प्रूव दैट है। हमें क्या करना है, डायग्राम में थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करना है। तो क्या कंस्ट्रक्शन करना है, मैं यहाँ पर लिखता हूँ। ये जो वाई लाइन है इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करना है आगे। तो वाई लाइन को मैंने एक्सटेंड किया और यहाँ पर एक पॉइंट दिया एम। तो जो भी हमने कंस्ट्रक्शन किया इसमें लिखना है, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा लेट रे एक्स वाई intersect ray QR at M such that X, Y, Z and Q, M, R। देखो गाइस क्या कंस्ट्रक्शन किया मैंने, यहाँ पर लेट रे एक्स वाई, एक्स वाई जो था इसको थोड़ा सा एक्सटेंड किया, तो लेट रे एक्स वाई इंटरसेक्ट रे क्यू आर, क्यू आर को कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है, पॉइंट एम में। सच दैट ऐसे इंटरसेक्ट कर रहा है कि तीन पॉइंट जो है मेरे जो है एक कोलिनियर, जैसे कि एक्स वाई जेड, देखो एक्स वाई जेड एक लाइन में आ रहे, इसका मतलब होता है गाइस कोलिनियर। इसका मतलब क्या होता है, कोलिनियर। और दूसरे कौन से पॉइंट आ रहे, क्यू एम आर, ये तीन पॉइंट क्या हो रहे, एक लाइन में आ रहे। ठीक है, कोलिनियर हो रहे। ये हमने कंस्ट्रक्शन किया। अभी कैसे छुड़ाएंगे प्रूफ, तो यहाँ पर मैं लिखता हूं,
तो सबसे पहले क्या करना है गाइस, जो क्वेश्चन में दिया है उसी को हम लेके इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लेंगे जो क्वेश्चन में दिया है, देखो ये ले लेते हैं YZ रे रे YZ पैरेलल रे QR। यहाँ में क्या किया था, गिवन था, ठीक है। देखो ये हमें दिया था YZ पैरेलल QR, और दूसरा हम क्या लेते हैं, जैसे हमने लिया YZ पैरेलल QR लिया, तो ये ऐसी बीच में से लाइन जा रही है, तो ये क्या रहेगी, ट्रांसवर्सल। तो हम लोग क्या करेंगे, एंड लाइन XY इज द ट्रांसवर्सल। देखो गाइस मैंने क्या लिया, ध्यान दो अच्छे से, YZ पैरेलल QR, ये YZ QR को पैरेलल, तो मैंने लिया रे YZ पैरेलल QR, ये गिवन है। एंड हमने क्या, लाइन XY जो बीच में से जा रही है, ये क्या है, ट्रांसवर्सल है, ऐसा लिया। तो जब भी दो लाइन पैरेलल रहते हैं और उसमें से कोई ट्रांसवर्सल जाती है, तो यहाँ पर करस्पॉन्डिंग एंगल बनते हैं। कौन से एंगल बनते हैं, करस्पॉन्डिंग। तो यहाँ का एंगल और यहाँ का एंगल, देखो मैं कैसे करता हूँ, यहाँ पर होगा एंगल XYZ, देखो यहाँ पर XYZ, ठीक है, यहाँ का एंगल, तो XYZ कॉन्ग्रुएंट एंगल आ जाएगा मेरा, कौन सा आ जाएगा, YMR। यहाँ पर मैं रीजन लिखूंगा बाजू में, करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। क्या रीजन लिखा, करस्पॉन्डिंग एंगल, बिकॉज दो लाइन एक दूसरे को पैरेलल है और बीच में से एक ट्रांसवर्सल जा रही है, तब करस्पॉन्डिंग एंगल बनते। इसको दे दो इक्वेशन नंबर 1। फिर दूसरा मैं लेता हूं XY पैरेलल QR PQ लेता हूं, तो फिर क्या लिखेंगे, रे XY पैरेलल रे QP। तो गाइस मैंने क्या लिया, XY, ये XY पैरेलल PQ लिया, और ट्रांसवर्सल अब मैं क्या लूंगा, तो यहाँ पर XY है, XY पैरेलल रे QP, तो यहाँ पर ट्रांसवर्स लेता हूँ QR, ये QR जो है, ठीक है, QR XY पैरेलल PQ, और ट्रांसवर्सल के लिए मैंने QR लिया, ठीक है। ऐसे दो लाइन अब एक पैरेलल है और यहाँ से ऐसे एक लाइन जा रही है, ठीक है। तो ये XY है और ये PQ है, और बीच में से लाइन जा रही है, कौन सी है, QR है, ठीक है। तो यहाँ पर ले लेता हूं मैं, एंड लाइन QR इज द ट्रांसवर्सल, ठीक है, ऐसा ले लिया। तो यहाँ पर भी गाइस करस्पॉन्डिंग एंगल बनेंगे, तो यहाँ पर कौन से दो करस्पॉन्डिंग एंगल बनेंगे, एंगल YMR, देखो यहाँ पर YMR, यहाँ का एंगल और यहाँ का एंगल, तो YMR कॉन्ग्रुएंट एंगल आएगा। देखो यहाँ पर मैंने कौन सा लिया, YMR, और दूसरा कॉन्ग्रुएंट एंगल है PQM, यहाँ पर लिखेंगे PQM। रीजन लिखो, करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है गाइस, क्या लिखा, करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। इसको दे दो इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो गाइज हमें दो इक्वेशन मिल चुके हैं, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2। तो देखो गाइज 1 और 2 ले लो, तो 1 और 2 में सेम क्या, देखो YMR, तो जो सेम है उसे लिखना नहीं है, जो बच गया उसको लिखना है। क्या है, YMR सेम है तो उसे छोड़ दो। तो बचा क्या यहाँ पर, PQM, एंगल PQM और एंगल XYZ। यहाँ पर लिखेंगे एंगल PQM कॉन्ग्रुएंट एंगल XYZ, ये हमारे पास बचा। तो गाइस अभी तक हमारा आंसर आया नहीं है, प्रूव दैट वाला। प्रूव दैट में क्या बोला है, PQR बोला है, क्या बोला है यहाँ पर, PQR, और XYZ तो है।
तो देखो यहाँ पर ये एंगल कैसे बन रहा है, पी क्यू एम, ये लाइन आगे भी एक्सटेंडेड है, तो मैं इस पी क्यू एम की जगह पर पी क्यू आर भी ले सकता हूँ। यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, दैट इज करके लिख सकता हूँ पी क्यू के जगह पे पी क्यू आर कॉन्ग्रेंट एक्स वाई जेड। तो गाइस ये हो गया हमारा, प्रूफ हो गया। देख लो गाइस, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, अच्छे से देखो फटाफट, फिर अगला क्वेश्चन बताता हूँ। तो गाइस डाउट नंबर सेकंड देखते हैं क्या दिया क्वेश्चन में, रीड कर रहा हूँ। इन द फिगर इफ रे बी ए पैरेलल रे डी ई, देखो यहाँ पर ये बी ए जो है, ये बी ए जो है, ये रे बी ए किसको पैरेलल दिया है, डी ई को दिया। गाइस ये लाइन ऐसे आगे बढ़ाइए, तो क्या बोला है, रे बी ए पैरेलल रे डी ई दिया है, और फिर क्या बोला है क्वेश्चन में, एंगल सी हमें 50 दिया है, और बोला एंगल डी हमें 100 दिया, और फाइंड द मेजर ऑफ ए बी सी। गाइस बोला है फाइंड द मेजर ऑफ ए बी सी, मतलब हमें ये एंगल फाइंड आउट करना है। कौन सा एंगल फाइंड आउट करना है, ए बी सी, ये बी एंगल हमें फाइंड आउट करना है। तो गाइस इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन करना है, हमें एक लाइन निकालनी जो सी पॉइंट में से पास होते जा रही है, किसमें से, सी पॉइंट में से पास होते जा रही है, और उसको नाम देना है एक्स वाई। क्या नाम देना है, एक्स वाई। तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा, ड्रॉ अ लाइन एक्स वाई पासिंग थ्रू द पॉइंट सी एंड पैरेलल टू द लाइन ए बी। किसको पैरेलल निकाला है, ए बी को। ठीक है गाइस, तो यहाँ पर पहले से मुझे क्वेश्चन में क्या दिया था, बराबर क्वेश्चन में क्या दिया था पहले से मुझे, देखो ये दिया था रे डीई, ये रे डीई जो ये किसको पैरेलल है, बी ए को पैरेलल है, पहले से मुझे गिवन लिखा। और कंस्ट्रक्शन करने के बाद क्या किसको पैरेलल आया, रे बी ए पैरेलल एक्स वाई, तो ऐसा लिखा मैंने। गाइस यहाँ पर देखो कॉमन क्या है, बी ए कॉमन है, तो बी ए को एक ही बार लिखो, तो हम लोग कैसे लिखेंगे यहाँ पर, रे, यहाँ पर लिखता हूँ रे डीई पैरेलल रे बी ए, और फिर यहाँ पर लिखता हूँ पैरेलल रे एक्स वाई, क्योंकि बी ए 2 बार है तो एक ही बार लिखा कॉमन, और इसको दे दो इक्वेशन नंबर 1 दे दो। तो गाइस इसको कैसे छुड़ाना है अभी, तो एक डी ए पैरेलल लो, उसके साथ एक्स वाई ले लो, फिर एक बार बी ए पैरेलल लो, और फिर उसके बाद एक्स वाई ले लो। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हमें यहाँ पर लेते हैं डीई, तो यहाँ पर लेते हैं रे डीई पैरेलल रे लेते हैं एक्स वाई। तो देखो कौन सा लिया, डीई पैरेलल ले एक्स वाई, और ये ऐसी बीच में से लाइन जो जा रही है उसको लेते हैं ट्रांसवर्सल। तो यहाँ पर लेंगे एंड लाइन DC is the ट्रांसवर्सल। तो क्या लिया गाइस, ध्यान दो, फिर से मजा आने वाला, जोश कम नहीं होना चाहिए। तो देखो यहाँ पर रे डीई पैरेलल रे एक्स वाई, और ये ऐसी लाइन जो जा रही है DC इज द ट्रांसवर्सल लिया। तो जब भी ट्रांसवर्सल लेंगे तो यहाँ पर देखो अल्टरनेट एंगल बनने वाला है। गाइस अल्टरनेट एंगल मतलब जो जेड में बनता है ना, गाइस जेड में जो बनता है उसको हम लोग अल्टरनेट एंगल बोलते हैं। देखो ऐसे यहाँ का और यहाँ का, देखो कौन सा अल्टरनेट एंगल होने वाला है यहाँ पर, ई डी सी। तो यहाँ पर लिखो एंगल ई, यहाँ से लेते थोड़ा, एंगल ई डी सी कॉन्ग्रेंट एंगल आने वाला है, देखो ई डी सी, और दूसरा कॉन्ग्रेंट एंगल आने वाला है डी सी एक्स। तो डी सी एक्स देखो गाइस बना कि नहीं, जेड में ऐसे ऐसे और ऐसे, तो जेड में जो एंगल बनता है उसको हम लोग बोलते हैं अल्टरनेट एंगल। तो ठीक है, तो यहाँ पर लेते हैं, रीजन लिखना बहुत जरूरी है। अल्टरनेट एंगल, ठीक है। तो गाइस यहाँ पर हमारे पास ई डी सी दिया हुआ है, एंगल ई डी सी हमें दिया है 100 डिग्री, तो देयरफॉर एंगल डी सी एक्स भी कितने होने वाला है, 100, क्योंकि दोनों एक दूसरे को क्या है, कॉन्ग्रेंट है। तो ई डी सी का मेजरमेंट हमको 100 दिया, तो डी सी एक्स का भी कितना होने वाला है, 100 होने वाला है। ठीक है, तो गाइज यहाँ पर देखते हैं अभी
जो हमारा डी सी एक्स है, डी सी एक्स, मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए रफ डायग्राम बनाता हूँ। डी सी एक्स, देखो गाइस, डी सी एक्स आपके लिए अलग से डायग्राम बना है, डी सी एक्स। तो डी सी एक्स किस किस से बना हुआ है यहाँ पर लिखेंगे, एंगल डी सी एक्स इक्वल टू डी सी एक्स, देखो ये फर्स्ट एंगल और ये दूसरा एंगल, इन दो एंगल से बना हुआ है। तो यहाँ पर लिखेंगे डी सी बी, एंगल डी सी बी प्लस दूसरा एंगल बी सी एक्स, यहाँ पर लिखेंगे बी सी एक्स। तो यहाँ पर डी सी एक्स का मेजरमेंट हमारे पास है 100, एंगल डी सी एक्स इक्वल डी सी एक्स, सॉरी डी सी एक्स का मेजरमेंट है 100 डिग्री। हाँ डी सी बी का है क्या, देखो डी सी बी है हमारे पास, कितना है देखो यहाँ पर गाइस 50 है, कितना है 50, तो यहाँ पर लिखेंगे 50 प्लस, यहाँ पर बी सी एक्स नहीं है तो बी सी एक्स एज इट इज, गाइस 50 यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर आकर माइनस, तो 100 माइनस 50 इक्वल टू यहाँ पर जगह बी सी एक्स, तो 100 में से 50 गया तो यहाँ पर एंगल बी सी एक्स कितना मिलेगा 50 डिग्री। तो गाइस देखो बी सी एक्स भी हमें मिल गया, बी सी एक्स कितना मिला 50। जैसे यहाँ पे हमने लिया था रे डी ई पैरेलल रे एक्स वाई, तो अभी क्या लेंगे रे बी ए पैरेलल एक्स वाई, तो सेम यहाँ पर लेंगे रे बी ए पैरेलल रे एक्स वाई। देखो गाइस कौन सा ले रहा है, बी ए रे पैरेलल एक्स वाई, रे बी ए पैरेलल एक्स वाई। अब ट्रांसवर्सल कौन सी लेंगे, बी सी लेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे एंड लाइन बी सी इज द लाइन बी सी इज द ट्रांसवर्सल। तो यहाँ पर ध्यान देना अभी गाइस, तो यहाँ पर रे बी ए पैरेलल है एक्स वाई को और ये क्या है ट्रांसवर्सल, तो इनके अंदर के जो एंगल रहते हैं, अब समझो यहाँ पर दो लाइन है ऐसे और यहाँ से एक लाइन पास हो रही है, तो यहाँ के जो अंदर के जो एंगल रहते हैं उन दोनों का प्लस होता है 180। कितना होता है दोनों का प्लस 180। तो यहाँ पर कौन सा एंगल है, बी है, और यहाँ पर एंगल कौन सा है, सी है। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, ध्यान देना अच्छे से, एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी प्लस दूसरा एंगल लूंगा बी सी एक्स, एंगल बी सी एक्स इक्वल्स टू लिखूंगा, इक्वल्स टू यहाँ पर मैं लिखने वाला हूँ 180 डिग्री। रीजन लिख सकता हूँ इंटीरियर एंगल, क्या लिख सकता हूँ, इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, क्या लिखा गाइस, ए बी सी बी सी एक्स, दो लाइन ऐसे पैरेलल है और एक ट्रांसफर, तो यहाँ के दो एंगल जो क्या हो जाएंगे इंटीरियर एंगल, और उनका मेजरमेंट रहता है 180। तो यहाँ पर देखो अभी मेरे पास बी सी एक्स का मेजरमेंट है 50, तो ए बी सी एज इट इज लिखा, बी सी एक्स पे 50 इक्वल्स टू 180। ठीक है, तो गाइस 50 यहाँ पर प्लस है, वहां पर जाके माइनस, तो एंगल ए बी सी इक्वल्स टू यहाँ पर 180 माइनस 50, गाइस ए बी सी इक्वल्स टू मुझे कितने मिला है 130। तो गाइस जो एंगल हमको पूछा था उन्होंने ए बी सी, देखो वही एंगल हमें पूछा था ए बी सी, कितना मिल गया ए बी सी 130 डिग्री। तो गाइस है ना सिंपल, देखो फटाफट अच्छे से अगला क्वेश्चन लेते हैं। तो गाइस थर्ड नंबर का डाउट देखते हैं क्या दिया है। देखो इन द फिगर रे ए, देखो ये फिगर के अंदर रे ए पैरेलल दिया है, रे ए पैरेलल रे बी डी, ये दो लाइन एक दूसरे को पैरेलल, देखो ऐसे आगे जाएगी, तो ऐसा अगर निकाल के देखा जाएगा तो ये लाइन ऐसे ऐसे से आगे आएगी और ये लाइन ऐसे आगे, तो ये दोनों एक दूसरे के सामने आएंगे, तो ए पैरेलल बी डी हमें दिया हुआ है और बोला है ए एफ इज द बाइसेक्टर, ये ए एफ बाइसेक्टर है, किसका बाइसेक्टर है, ई ए बी का।
ठीक है ना गाइस, तो यहाँ पर ऐसे डायग्राम बना सकते हैं। यहाँ पर है ई ए एफ और यहाँ पर है बी। ठीक है, तो गाइस उन्होंने क्या बोला है, यहाँ पर ए एफ जो है, ए एफ ए बाइसेक्टर किसका है, ई ए बी का। ठीक है, और दूसरा दिया है वहां पर बी सी। ये देखो बी सी, यहाँ पर डायग्राम बना था आपके लिए। यहाँ पर दिया है बी और यहाँ पर दिया है सी और यहाँ पर दिया है ए और यहाँ पर दिया है डी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या वाला है, बीसी जो है, बीसी ये किसका बाइसेक्टर है, बीसी जो है ये ए बी डी का बाइसेक्टर। क्या है, इस बाइसेक्टर मतलब वहां पर दो एंगल बनते थे। तो यहाँ पर ये एक एंगल बन गया और ये बीच में से बराबर जाता है, यहाँ पर एक एंगल बन गया और यहाँ पर सेकेंड। तो देखो गाइस, फिर उन्होंने क्या बोला है, प्रूव दैट लाइन ए एफ, ये देखो ये जो लाइन जा रही है ए एफ ऐसी है, ए एफ जा रही है आगे, और दूसरी लाइन बोला है उन्होंने ए एफ पैरेलल लाइन बीसी, ये जो बीसी लाइन जा रही है ऐसे आगे। ठीक है ना, ये बीसी और ये ए एफ एक दूसरे को क्या है, पैरेलल है, ऐसे हमको दिखाना है। तो गाइस मुझे एक बात बताइए, ये दोनों पैरेलल कब आएंगे, जब ये ए एंगल और ये बी एंगल क्या मिल जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट मिल जाएंगे। कौन से एंगल, ये ए एंगल और ये बी एंगल जब हमको कॉन्ग्रुएंट मिलेंगे तब ये दो लाइन एक दूसरे को पैरेलल हो जाएंगी। तो देखो यहाँ पर कैसे करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या लेते हैं, रे ए ई, रे ए ई पैरेलल रे बी डी, ये हमको पहले से दिया हुआ है क्वेश्चन में, गिवन जो क्वेश्चन में ही दिया था, रे ए ई पैरेलल रे बी डी क्वेश्चन में दिया था। और हम लोग क्या करते हैं, पहले हमने ये लिया ए ई पैरेलल बी डी और क्या करते हैं, ए बी जो है दिख रहा है, ये लाइन ए बी बीच में से जा रही है, उनकी ट्रांसवर्सल लेते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं एंड लाइन ए बी इज द ट्रांसवर्सल। ये ए बी ट्रांसवर्सल, जब भी दो लाइन एक दूसरे को पैरेलल रहेंगे और उसमें से एक ट्रांसवर्सल जा रही है तो यहाँ पर अल्टरनेट एंगल बन सकता है। अल्टरनेट एंगल मतलब जेड में, देखो ऐसा बन रहा है, ठीक है, जेड में। तो यहाँ का एंगल और यहाँ का एंगल, जेड में एंगल बन रहा है तो यहाँ पर ऐसे लेंगे अल्टरनेट एंगल, एंगल ई ए बी। देखो ई ए बी, ई ए बी मतलब ए बीच में, मतलब ये इस एंगल की बात करें तो ई ए बी। और दूसरा होगा कॉन्ग्रुएंट एंगल ए बी डी। देखो यहाँ का एक एंगल और यहाँ का एंगल हो गया ना जेड में, देखो जेड तो अल्टरनेट एंगल। तो यहाँ पर लेंगे ए बी डी, इसको हम लोग रीजन लिख सकते हैं अल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, अल्टरनेट एंगल लिखा। कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है गाइस इक्वल, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ एंगल ई ए बी इक्वल एंगल ए बी डी। अभी हमें जो चाहिए वो लाने के लिए हमें यहाँ पर एक स्टेप याद रखना है कि ये दोनों साइड, इक्वल के इस साइड और इक्वल के उस साइड भी, राइट हैंड साइड भी और लेफ्ट हैंड साइड भी, दोनों को 1/2 से मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, 1/2 से। तो यहाँ पर लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 1/2। तो दोनों साइड 1/2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पर लिखते हैं 1/2 एंगल ई ए बी इक्वल टू, इस साइड भी मल्टीप्लाई करते हैं 1/2 एंगल ए बी डी। देखो दोनों साइड गाइस किससे 1/2 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, अभी एक एक लेंगे। तो पहला डायग्राम ये लेते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या दिया है, ई ए बी। ठीक है, अभी ई ए बी ये किसका आधा है, देखो ई ए बी, यहाँ पर दो ट्रायंगल बने तो ये एक आधा ट्रायंगल, ये एक आधा एंगल और ये एक आधा एंगल। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं,
1/2 एंगल ई ए बी, ये किसका आधा है? ए बी, देखो यहाँ पर लेते हैं, ऐसा लिखते हैं, ई ए बी लिया है ना, ठीक है, ए बी। देखो यहाँ पर देखते हैं एंगल ई ए बी कहाँ पर है? ई ए बी, तो ये किसका हाफ रहेगा? पूरा एक बड़ा एंगल। यहाँ पर लेंगे हम लोग ए बी डी, ए बी डी कहाँ पर है? ए बी डी, ए बी डी नहीं होगा, सॉरी सॉरी गाइस। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, रुको ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर हमने क्या किया? मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 1/2, तो दोनों साइड 1/2 से मल्टीप्लाई किया, तो ई ए बी ये किसका आधा है? देखो एफ ए बी है कि नहीं, यहाँ पर लिख सकते हैं एंगल एफ ए बी, एफ ए बी, देखो एफ ए बी और दूसरा एफ ए ई, तो दोनों में से कोई भी एक एंगल ले सकते हैं हाफ वाला, तो एक एंगल लिया मैंने एफ ए बी, ये आधा है, ये आधा है, किसके हाफ है? 1/2 मतलब हाफ, किसके है? ई ए बी के। देखो गाइस क्या लिया मैंने? एफ एफ ए बी, ये हाफ है, 1/2 मतलब हाफ है, किसके हाफ है? ई ए बी के, आधा है, ठीक है। इसको दे दो इक्वेशन नंबर 1। वैसे गाइस ये दूसरा ए बी डी, देखो ए बी डी ये पूरा बड़ा एंगल है, ए बी डी ये पूरा बड़ा एंगल है, तो उसका छोटा कौन सा हो सकता है? ए बी सी, ए बी सी एक आधा एंगल, ए बी सी किसका हाफ है? यहाँ पर लिख सकते हैं एंगल ए बी सी, ये हाफ है, किसका हाफ है? इसका, एंगल ए बी डी का। इसको दे दो इक्वेशन नंबर 2। एक काम करो गाइस, ये इसको दे दो इक्वेशन नंबर 1, इसको दो इक्वेशन नंबर 2 और इसको दो इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। 3 इक्वेशन हमको मिल गए। देखो ई ए बी एफ ए बी, ये जो है ई ए बी के आधा इसलिए लिखा, और फिर यहाँ पर ए बी सी ये किसका आधा है? ए बी डी का। देखो इस डायग्राम में देखना अच्छे से पता चल जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे फ्रॉम 1 2 एंड 3, तो 1 2 और 3 से कंपेयर करेंगे, तो देखो सेम सेम क्या है, देखो ये 1/2 ई ए बी, ये 1/2 ई बी सेम है, फिर यहाँ पर 1/2 ए बी डी और 1/2 ए बी डी, तो बचा क्या? एफ ए बी सी। यहाँ पे लिखेंगे एंगल एफ ए बी और दूसरा इक्वल एंगल कौन सा मिल गया? ए बी डी, ए बी डी। तो देखो गाइस मैंने तुम्हें शुरुआत में बोला था ए एंगल और बी एंगल अगर हमको इक्वल मिल गए, देखो इसके बीच में ए आया और इसके बीच में बी आया, तो ये दो एंगल अगर हमको मिल गए इक्वल, तो दो लाइन क्या हो गए? एक दूसरे को पैरेलल हो जाएंगे। तो आप लिखेंगे देयरफॉर लाइन ए एफ पैरेलल लाइन बी सी। देखो गाइस फटाफट ये भी प्रूफ हो गया। देखो इसको फटाफट, फिर अगला एक क्वेश्चन बचा देखते हैं। ठीक है गाइस, लास्ट जो डाउट है वो देखते हैं क्या दिया है क्वेश्चन। देखो यहाँ पर अ ट्रांसवर्सल ई एफ ऑफ लाइन ए बी, लाइन ए बी की ट्रांसवर्सल है ई एफ। देखो ये ए बी है और ई एफ उसमें से गई है ट्रांसवर्सल ऑफ लाइन ए बी एंड सी डी। ए बी और सी डी की ये जो ई एफ है ये क्या है? ट्रांसवर्सल है। और उन्होंने कहा इंटरसेक्ट द लाइन एट पॉइंट पी एंड क्यू, यहाँ पर P में इंटरसेक्ट कर रही है और यहाँ पर Q में इंटरसेक्ट कर रही है ट्रांसवर्सल। और क्या बोला है? रे PR एंड QS। देखो यहाँ पर एक रे PR दिया है जो ऐसी डायग्राम है, इसमें से एक रे आया हुआ है PR और यहाँ पर दिया है B और यहाँ पर दिया हुआ है Q, ठीक है। और दूसरा दिया है यहाँ पर रे QS। QS देखो गाइज यहाँ पर ऐसे यहाँ पर बना सकता हूँ मैं तुम्हारे लिए, यहाँ पर ऐसा है S और यहाँ पर दिया है Q और यहाँ पर दिया है C, यहाँ पर दिया है P। तो ध्यान देना यहाँ पर क्या बोला है? रे PR एंड रे QS आर पैरेलल। ये दोनों एक दूसरे को क्या पैरेलल है? ऐसे देखो ये लाइन ऐसी है और ये लाइन ऐसी एक दूसरे को पैरेलल है, सामने सामने, ऐसा बोला है। एंड बाइसेक्ट, ये PR जो है किसको बाइसेक्ट कर रहा है? PR बाइसेक्ट कर रहा है BPQ,
ये देखो पी आर जो बाइसेक्ट कर रहा है बी पी क्यू, बीच में से जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर दो एंगल बन गए, ये 1 और ये 2। और दूसरा बोला है क्यू एच जो बाइसेक्ट किसको कर रहा है, क्यू एस बाइसेक्ट कर रहा है पी क्यू सी को। देखो क्यू एस बाइसेक्ट कर रहा है पी क्यू सी को, ये एक एंगल बन गया और ये दूसरा एंगल। तो उन्होंने क्या बोला है, प्रूव दैट लाइन ए बी पैरेलल सी डी। तो देखो लाइन ए बी किसको पैरेलल है, सी डी को ही हमको लाके दिखाना है, ठीक है। तो गाइस मुझे एक बात बताओ, लाइन ए बी और सी डी पैरेलल कब आएंगे, जब ये पी एंगल और ये क्यू एंगल हमको इक्वल मिलेंगे, ठीक है। कौन सा एंगल, ये पी एंगल और एक क्यू एंगल हमको क्या मिलेगा, इक्वल मिलेगा, तब लाइन ए बी और सी डी पैरेलल होंगे। तो देखते हैं, तो सबसे पहले क्या करेंगे, लेते हैं रे पी आर पैरेलल रे। देखो गाइस कौन सा लिया, रे पी आर पैरेलल रे क्यू एस। देखो पी यहाँ पर लेते पी आर रे क्यू एस, ये दोनों हमको पैरेलल पहले से दिया हुआ है। यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं गिवन, और इसकी ट्रांसवर्स होते क्या लेते, क्या लिया हमने, पी आर पैरेलल रे क्यू एस, और ये बीच में से जो लाइन जा रही है पी क्यू, ये देखो ये पी क्यू, या ऐसे दो लाइन है, ऐसे और ऐसे, और एक बीच में से ऐसी लाइन जा रही है, ठीक है, पी क्यू। तो यहाँ पर लिखते हैं एंड लाइन पी क्यू इज द ट्रांसवर्सल। तो पी क्यू क्या लिया, ट्रांसवर्सल। तो ट्रांसवर्सल लेने के कारण रे पी आर एंड क्यू एस पैरेलल है, और ये पी क्यू क्या है, ट्रांसवर्सल। तो यहाँ पर अल्टरनेट एंगल बने, कौन सा अल्टरनेट एंगल बनेगा, देखो यहाँ पर लिखता हूँ एंगल आर पी क्यू। देखो यहाँ पर मिल रहा है आर पी क्यू, यहाँ का एंगल, और देखो जेड बन रहा है क्या, देखो जेड बन रहा है, ठीक है। तो आर पी क्यू और दूसरा एंगल आएगा कॉन्ग्रेंट पी क्यू एस। देखो पी क्यू एस, तो इधर का एंगल और यहाँ का एंगल जेड में, तो पी क्यू एस। यहाँ पर लिखेंगे अल्टरनेट एंगल्स, ठीक है, अल्टरनेट एंगल लिखे। तो कॉन्ग्रेंट है तो मैं इनको इक्वल लिख सकता हूँ, तो आर पी क्यू इक्वल टू पी क्यू एस, ठीक है। इसको दे दो इक्वेशन नंबर 1। अभी गाइस देखना आर पी क्यू ये किसके आधा है, देखो आर पी क्यू, ये छोटा सा दिख रहा है आर पी क्यू, इतना सा एंगल, ये आर पी क्यू एंगल किसके आधा है, तो ये पूरा बी पी क्यू के आधा है। किसके, बी पी क्यू बड़ा एंगल है, यहाँ पर लिखेंगे एंगल आर पी क्यू ये हाफ है, किसके हाफ है, बी पी क्यू के। तो यहाँ पर लिखेंगे एंगल बी पी क्यू, ठीक है। तो इसको इक्वेशन नंबर 2 देते हैं। और दूसरा देखो एंगल पी क्यू एस दिख रहा है यहाँ पर, देखो पी क्यू एस, ये इतना सा एंगल, तो इधर देखो पी क्यू एस किसका आधा है, पी क्यू सी का आधा है। तो यहाँ पर लिखेंगे एंगल पी क्यू एस ये हाफ है, इसके यहाँ पे पी क्यू सी, एंगल पी क्यू सी, इसको इक्वेशन नंबर 3। तो हमारे पास गाइस 3 इक्वेशन मिले, 1 2 एंड 3। तीनों को कंपेयर करो, तीनों में क्या सेम है देखो जरा। तो तीनों में देखा जाएगा तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे 1 2 और 3 में, तो देखो ये पी क्यू एस सेम है, बराबर है। तो पी क्यू एस सेम हो गया। उसके बाद आर पी क्यू सेम है, बचा क्या, 1/2 बी पी क्यू, 1/2 पी क्यू, तो बचा वो लिखते हैं। तो 1/2 एंगल बी पी क्यू इज इक्वल टू 1/2 एंगल पी क्यू सी। देखो गाइस किससे मिला हमको, ये यहाँ पर लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं फ्रॉम 1 2 एंड 3 से मिला, ठीक है। तो जो सेम उसको हटा देना है और जो बच गया उसको लिखना है। तो सेम क्या है, देखो पी क्यू सी
आर पी क्यू सेम, तो बचेगा 1/2 बी पी क्यू 1/2 पी क्यू सी। ये जो बचा हुआ लिखा दोनों साइड 1/2 1/2 1/2 कट, तो बचेगा क्या, बी पी क्यू इज इक्वल टू एंगल पी क्यू सी। देखो गाइस मिल गया। तो मैंने क्या बोला था आपको, पी एंगल और क्यू एंगल इक्वल होना चाहिए। देखो पी आया और क्यू आया, तो ये दो ए बी लाइन और सी डी एक दूसरे पे क्या हो जाएंगे, पैरेलल। तो देयरफॉर लिखेंगे हम लोग लाइन ए बी पैरेलल लाइन सी डी। ये हो गया। देखो गाइस पूरे चारों के चारों डाउट मैंने अच्छे से बता दिए। मुझे आशा आपको बहुत अच्छा लगा होगा। और देखो पूरा देखो अच्छे से, पेपर जाने से पहले देखो। तो गाइस इसमें से ये क्वेश्चन जरूर दाके देखना, और इसमें से एक ना एक क्वेश्चन तो जरूर आएगा। क्वेश्चन नंबर मैं आपको बताता हूँ, क्वेश्चन नंबर 4 एंड जो आपके बुक में दिया है, यहाँ पर मैंने नंबर लाइन से डाला है। आपके बुक में क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 को अच्छे से देख के जाओ। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 को जरूर आएंगे। बाय बाय गाइस। तो मुझे आशा है आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा और जरूर अच्छा जाएगा। ठीक है, बाय।